खाने पीने लग गए? हाँ अभी लग ही गया है। हाँ। रोटी भी खाओ। खाने पीने लग गए आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे ना? बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो अभी कितने गुरुवार हो गए हैं आपके? 3 हो गए, 2 और बचे हैं। 2 और बचे। पैरों पे चल कर जाएंगे भाई साहब, आप टेंशन मत लीजिएगा। कुछ दवाई वगैरह देते हैं? हाँ, दवा यहाँ की धूप चल रही है। अच्छा, धूप से काम होता धूप है। से काम होता है। आसाम, बम्बई, पंजाब, हरियाणा, दुनिया का लोग आ गए यहाँ, ठीक होके गए। अगर आपसे कोई कहे कि किसी संत की प्रतिमा की परिक्रमा करने से लकवा ठीक हो जाता है तो आप कितना यकीन करेंगे? लेकिन आपको हम यहाँ पर प्रमाण दिखाएंगे। देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं और ये नरसिंहगढ़ तहसील से 20 किलोमीटर दूर बसा हुआ कुंवर कोठरी गांव है। हम यहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, वो कितने दिनों से यहाँ पर ठहरे हुए हैं ये पूछेंगे। लेकिन हम श्री गिरि जी महाराज की कुछ कहानी आपसे शेयर करना चाहते हैं। कुंवर कोठरी में बैठे श्री गिरि जी महाराज हजारों वर्ष पहले यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और ऐसा माना जाता है कि वे जब तपस्या कर रहे थे और उन्होंने जब अंतिम समाधि ली तो वे यहाँ से कह के गए थे कि मैं यहाँ से समाधि ज़रूर ले रहा हूँ, लेकिन मेरी जो समाधि है वो हरिद्वार में निकलेगी। और हरिद्वार में वो समाधि निकली और यकीन मानिएगा कि जब वो समाधि निकली तो यहाँ के गांव के लोग जब वहाँ पर गए तो श्री गिरि जी महाराज वहाँ पर थे। उनकी समाधि आज भी यहाँ पर है और वो कह के गए थे हजारों वर्ष पहले कि लकवे से पीड़ित लोग अगर मेरे दर पर आएंगे और 5 गुरुवार तक वो परिक्रमा कर लेंगे तो उनका लकवा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानेंगे। आश्रम के अंदर आपको लिए चलते हैं श्री गिरि जी महाराज के चरणों में और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, पूरे देश भर से लोग आते हैं और आराम पाते हैं कि नहीं पाते हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। सामने गणेश प्रतिमा है, आसपास मरीज लेटे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। वो सब गुरुवार को यहाँ का देखने का जो माहौल है वो अलग ही होता है। गुरुवार को जब आएंगे तो आपको मेला जैसा लगेगा। व्हील चेयर उधर दिखा दीजिए। ये तमाम मरीजों के लिए रखी हुई है। हम यहाँ के मरीजों के परिजनों से बात करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस दिव्य संत के दर्शन आपको करवा देते हैं जिस संत को देखने के लिए, जिस संत के पास आस लेकर लोग आते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य का लकवा ठीक हो जाएगा। चलिए नीरज, हम अंदर चलते हैं और महाराज जी के हम दर्शन करवाएंगे। ये भगवान भोले बाबा बैठे हुए हैं यहाँ पर, भगवान भोलेनाथ की ये प्रतिमा। और इस मंदिर के दर्शन करते हैं लोग और यहाँ की परिक्रमा भी करते हैं। सामने अगर हम देखें तो सामने नीरज एक बार दिखा दीजिए। ये जो यज्ञ की ध्वनि जो जल रही है इसकी भी लोग परिक्रमा करते हैं। अब चलिए कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अब समाधि के दर्शन आप कर लीजिए। नीचे ये समाधि है, ये वही दिव्य समाधि है और ये वही श्री गिरि जी महाराज है जिनके दर्शन और जिनसे अभिलाषा लेकर लोग आते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। नमस्कार भाई साहब, कहाँ से आया? मैं राजगढ़ जिला, हाँ जी, तहसील खिलचीपुर, ग्राम बामन गांव का रहने वाला हूँ। मेरे दादाजी को लेकर आया हूँ। कितने गुरुवार हो गए अब तक? पहला गुरुवार होया, अब दूसरा गुरुवार आने वाला है। तो आप यकीन करते हैं? यकीन करते हैं, बहुत अंतर आ गया उनमें, बहुत फर्क पड़ गया उनका, मतलब बहुत आराम हो गया। अच्छा, एक ही गुरुवार में आराम हुआ? एक ही गुरुवार में बहुत आराम हुआ मतलब, और दूसरा देखते हैं फिर क्या होता है। तो कुछ दवाई वगैरह देते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ परिक्रमा करो तुरंत आराम। वो लकवा ठीक हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे जितनी गाड़ी है उतनी लकवा वाले अभी गए। अच्छा, अभी तो गुरुवार के दिन और मेला लगता है यहाँ पे? मेला लगता है पूरा। आप कहाँ से भाई साहब? वहीं से बामन गाँव। अच्छा, आपके साथ ही है?
चलिए आप भी वहीं से? गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। आप कहाँ से? बड़ा गांव से। अच्छा। तहसील नलखेड़ा, जिला आगर मालवा। तो आप कहाँ आगर मालवा से यहाँ पे आए हैं? आगर मालवा से यहाँ पे किसको लेकर आए हैं आप? पिताजी को लेकर आ रहे हैं। अच्छा, पिताजी कितने गुरुवार हो गए? उनको पहला गुरुवार है, 2-3-4 दिन हुआ आज। उनको बहुत आराम है, मतलब चलने फिरने लग गए वो। उनको घर से गाड़ी में सुला के लाए थे। अच्छा, गाड़ी में सुला के लाए थे और चलने लग गए? आप चलने लग गए। वो अकेले परिक्रमा लगा देते हैं, दो राउंड लगा देते हैं वो। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। श्री गिरी जी महाराज बहुत जल्दी ठीक 3 करेंगे। दिन में उनको इतना आराम हो गया है कि मतलब खाने पीने सब लग गए वो। अच्छा। और हम शुरू में 18 दिन तक वहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में रहे, इंदौर। वहाँ पे थोड़ा कुछ भी आराम नहीं हुआ उनको 20 दिन से। अगर जब अच्छा, वहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में आराम नहीं हुआ, यहाँ नहीं परिक्रमा हुआ। लगाने से हाँ, हो गया? यहाँ जितना 3 दिन में हो गया उनको, बहुत आराम हो गया उनको। तो आप श्री गिरी जी महाराज बस और 5 गुरुवार हम मतलब यही परिक्रमा लगाएंगे और उनको ठीक करके और ले जाएंगे, यहाँ से चल के अच्छा, जाएंगे। आप यहीं पे हैं महीने भर से? नहीं, मैं पहला गुरुवार हुआ, 4 दिन हुआ है मेरे को। अच्छा। हमको आए हुए यहाँ पे। हाँ। चलिए, आपके पिताजी जल्दी ही ठीक होंगे। हाँ। और ये सर जीते जागते उदाहरण है। हमने इनको सिखाया नहीं है, हम नेचुरल तरीके से इनसे पूछ रहे हैं। और जिस तरीके से परिक्रमा होती है आप एक बार देख लीजिए। नीरज दिखा दीजिए, ये परिक्रमा होती है इस तरीके से। और सर आज व्हील चेयर पे हैं, लेकिन जब 5 गुरुवार इनको होने को आएंगे तो निश्चित तौर पर ये अपने पैरों पर खड़े होकर चलेंगे। एक बार दिखा दीजिए नीरज। और बड़ी उम्मीद से लोग आते हैं सर, बड़ी आस्था से लोग आते हैं। और हम जानते हैं कि इस आस्था में दम है, तभी इतनी भीड़ यहाँ पर रहती है। अच्छा, कुछ लोग हैं यहाँ पर, आपको सबूत भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सचिन है। सचिन भाई, दादी है आपकी कौन है? नानी जी है। नानी जी है। जी। कितने दिन हो गए इनको लाए हुए? अभी 3 ही दिन हुए। कल तो यहाँ पे लाए थे, 2 दिन पहले से हो रही हैं। अच्छा जी। तो उम्मीद से आए हैं आप बड़ी? जी। आपकी दादी जी जल्दी ही ठीक होगी, हमें से उम्मीद भी। नानी जी जल्दी ही ठीक होगी। जी सर। और आराम तो आपको लगा है थोड़ा? हाँ हाँ, यहाँ 100% आराम पड़ चुका है उनको, जहाँ हॉस्पिटल से लाए थे ना, जब से अब तक। तो इनको परिक्रमा करवाइए। हाँ, डेली करवा रहे हैं 2 से 3 बार। अच्छा, 2 से 3 बार। तो ये कुछ दवाई वगैरह देते हैं ये? हाँ, दवा यहाँ की धूप चल रही है। अच्छा, धूप से काम होता है? धूप से काम होता है। धूप ही काम कर रही ना। कोई ऐसी आंटी जी, कोई ऐसी नहीं है कि दवाई वगैरह देते हैं कुछ भी? यहाँ दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। अच्छा जी। आस्था से काम होता है। जी सर। बहुत जल्दी आपकी नानी जी जो है पैरों पे खड़ी होगी, हम भगवान से दुआ करेंगे जी। और आपके परिवार में खुशहाली आए। और देखिए, ये जो है ये एग्जाम्पल है। कितने दिनों से हो आप यहाँ पे? हम 15 दिन हुई है। तो आराम पड़ा है इनको? बढ़िया नहीं। आपके पति जो है? हाँ, पति है अपना। तो मतलब कितने दिनों से पीड़ित थे लकवे से? उन्दा नहीं होया सब, मंगलवार के दानी जरी ले आया, हम आराम पड़ गई। अच्छा, परिक्रमा करते हैं? हाँ, परिक्रमा करता है, धूप खाता है। अच्छा। धूप से काम हो रही हो नहीं तो गुरु महाराज को। तो अभी कितने गुरुवार हो गए आपके? 3 हो गए, 2 और बचे हैं। 2 और बची। पैरों पे चलकर जाएंगे भाई साहब, आप टेंशन मत लीजिएगा। श्री गिरी जी महाराज की कृपा है, हजारों लोग यहाँ से ठीक होते हैं। हाँ, ठीक हो रहा नहीं, हम तो विश्वास है वो हमारे तो। बिल्कुल विश्वास कायम रखिएगा। हाँ, विश्वास ही है हमारे को। अच्छे ही हो गया नहीं, परिक्रमा लग गया, मतलब पकड़ डांट नहीं तर चले सही नहीं। अच्छा। हाँ, शुरुआत से बहुत फर्क पड़ा है? बहुत। चलिए, बहुत। हाँ, 8 दिन तो पानी चाय कहीं भी नहीं गए, फिर खूब रोटी खावा लग गया, चाय पीवा लग गया। अच्छा, अब बढ़िया स्थिति में पहले हाँ, अच्छा बढ़िया है। चलो आंटी जी, बहुत जल्दी पैरों पे जाएंगे। हाँ। गिरी जी महाराज की कृपा आप सभी पे बनी रहे। और हो गया सब, करोड़ों हो गए ठीक। करोड़ों ठीक हो गए। बाबूजी, आप यहीं से? यहीं के रहने वाले हैं। तो आपको तो सेवा करते हुए पूरी उम्र हो गई है? हाँ, 35 साल हो गया मुझे नहीं। अच्छा, 35 साल हो गए? 35 साल हो गया सेवा में। लकवा के मरीज बिना दवाई से ठीक कर देते बिना हैं? दवाई से, परकम्मार बाबू से और आरती से। तो गिरी जी महाराज कुछ कह के गए थे, ऐसे सुनने में आया आपको? गाँव वालों से की थी,
पटेल से कि पटेल अब हम यहाँ से जाएंगे, यहीं के रहने वाले थे वो। हाँ तो पटेल ने की कि आप कहाँ जाओगे गुरुजी, ये जमीन जायदाद ये सब संपत्ति हाँ कि ये सब तुम रखना। कि नहीं हम नहीं रखते हैं, अच्छा तुम्हारी संपत्ति तुम ही रखो। हाँ जब उनने पटेल ने नहीं मानी ये बात, और जब उनका दिन आया, शिवरात्रि सोमवार का दिन था, अच्छा शिवरात्रि सोमवार के दिन उनने जब समाधि ली तो उनने आवाज मारिया 3। पटेल का नाम था उकार के उकार उकार। तो एक सोनी जी दौड़ के आया कि बोलो गुरुजी। अरे के पटेल कहाँ, तो कि पटेल तो नहीं आया। कि बस अब हम जा रहा है। अरे के गुरुजी कहाँ जाओ, सुनो मार से तो कहीं को। और जमीन माता फाट गई और वो समय। अरे गुरुजी हूँ जाऊँ अभी लाऊं बुला के कि हरिद्वार में मिलेंगे, वहाँ आ जाना। अच्छा हाँ तो फिर हरिद्वार में मिले, गांव का गया जा हरिद्वार में मिले गुरुजी। मिले, उनको दर्शन होया, उनसे बात विचार हुई। उनसे की कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ, हाँ तो तुम्हारा कार्य वहीं सिद्ध होगा, जो धुने से भभूत खाना। और लकवे के मरीज ठीक हो गए। लकवे नहीं, अनेक बीमारी खत्म होती है। अच्छा लकवे के अलावा भी अनेक बीमारी जिनके ऊपर भारी केस खतरा होता है नहीं, हाँ वो भी अगर यहाँ 5 पेशी करता है तो उसको पेशी में भी फायदा मिलता है। कुछ जो ये खाने पीने का है बाबूजी, भंडारा होता है हर गुरुवार को, सुना है। नहीं बंद तो हो गया अभी लॉकडाउन में। लॉकडाउन के पहले चलता था, तो कैसे इसका खर्चा कैसे निकालते थे आप लोग? ये सब जनता जाने, ये गुरु महाराज जाने, जितना खाते थे उससे दूना बच जाता था। अच्छा तो मतलब कोई उनकी ऐसा कृपा वो ही जाने दादा भाई। डेली यहाँ आटा सामान मिलता है, डेली बटता है, दोनों टाइम सब रहने खाने की व्यवस्था सब यहीं से होती सब है? यहीं से होती है। सारी चलिए बाबूजी, आपने इतनी अमूल्य जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम एक भाई साहब से और बातचीत कर लेते हैं। ये देखो अम्मा जी के हाथ में भभूति है। अम्मा जी आराम लगा? हाँ सर खूब लगी है। लगा? आप भभूति लगा दीजिए उनको। इस सर आया है देखो। नहीं करने दो उनको। ये सब पागल हुई आया था घर से, हाँ तो सूद बुद्ध नहीं थी, तो अब इनके सूद भी आएगी, रोटी भी खावा लगी गया, चाय भी पी गया, खाने पीने लग गए? हाँ अभी लगी गया, रोटी भी खावा खाने पीने लग गए आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे ना? बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, गिरिजी महाराज की कृपा है, हो जाएंगे ठीक। हम तो यही चाहवा सर की अच्छा होना चाहे, जल्दी ठीक होंगे। हजारों लोग यहाँ से ठीक हुए, ये भी ठीक होके जाएंगे। करोड़ों लोग हुए, हजारों तो मैं झूठ बोल रहा। हाँ सही बात है, करोड़ों लोग ठीक हुए। आप आस्था रखो, विश्वास रखो, गिरिजी महाराज सब ठीक करेंगे, सब करेगा है ना? भगवान गुरु जी हो। अभी खाली इनकी जीवान रही है तो 3 पैसे होएगा नहीं, तो इनकी जीवान भी खुलाई देगा गुरु जी। बिल्कुल खुल जाएगी, बिल्कुल खुल जाएगी। बाबूजी ठीक हो जाएंगे आप, है ना? चलिए यही यहाँ की महिमा है, यही यहाँ की चीज़ें थी जो हमने आपको बताई है। और करोड़ों लोग यहाँ पर ठीक हुए हैं, पूरे भारत देश से यहाँ पर लोग आते हैं और लकवे की बीमारी का इलाज पाते हैं। यहाँ कुछ नहीं और कच्ची समाधि थी, केवल कच्ची समाधि। कच्ची समाधि। आज देख लो तुम, मंदिर धर्मशाला कितनी डबल मंजिल, वो पिलंकी है, ये सब उनकी कृपा है। किसी का गांव का एक पैसा नहीं है इसमें। अच्छा 10 रुपया कोई कह नहीं सकता है गांव वाले के हमने दिए। सारी गिरिजी महाराज सारी की कृपा गिरिजी है। महाराज की पूंजी है, उनका इतना धन है कि टोट ही नहीं आओ। हेलो बाबूजी, ये तो बहुत बढ़िया बात है, और ये हमारे राजगढ़ में है, ये हमारी किस्मत की बात है। तो ये क्या है कि राजगढ़ के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना फैला सको ना फैलाइएगा, संकोच मत कीजिएगा। हाँ। क्योंकि निर्भय होके, मैं स्वयं पुजारी हूँ यहाँ। अच्छा जी। हाँ तो हम 3-4 आदमी है, हमारा हर महीने बदलाते हैं हम यहाँ। 1 तारीख बदला जाता है पुजारी। वीडियो एडिट करके आपको भी भेजूंगा पुजारी जी, कहीं से भी। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों तक पहुँचाइएगा। अमृतपुरी है। अमृतपुरी जी, हाँ अमृतपुरी जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपसे हमारी मुलाकात हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं, निर्भीक होकर फैलाइएगा वीडियो को। आपके एक शेयर की बदौलत
आपके रिश्तेदारों में, आपके भाइयों में, आपके बहनों में कोई भी आदमी जो पीड़ित है लकवे से या किसी अन्य बीमारी से भी उसका दुख दूर हो सकता है। आसाम, बम्बई, पंजाब, हरियाणा, दुनिया का लोग आ गए यहाँ, ठीक होके गए। ठीक होके गए। ठीक, बम्बई के, आसाम के, एक मिलिट्री वाला था, हाँ। वो वहाँ से आया था, वैष्णव देवी। अच्छा। हाँ, ठीक होके गए बिल्कुल। चलिए, आशा करते हैं और भी लोग ऐसे ही भगवान की कृपा बनी रहे उन पर। आप बस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से परिक्रमा होती है। एक बार दिखा दो नीरज, बता दो। इस तरीके से परिक्रमा होती है। 5 गुरुवार और लकवा छू मंतर हो जाता है। ये जो कृपा है, ये गुरु महाराज की कृपा है, श्री गिरि जी महाराज की कृपा है। लोग आते कार में हैं, लेकिन जाते अपने पैरों पर है। यही यहाँ का जादू है और ये जादू बरकरार रहे। श्री गिरि जी महाराज, श्री गुरु महाराज की कृपा हर किसी पर बनी रहे। कुंवर कोटरी वाले महाराज, आपकी कृपा, आपकी दृष्टि हर बेबस, हर लाचार लोग पर बनी रहे, यही उम्मीद करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना चैनल है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइएगा भी, आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे उम्मीद करते हैं और अगले वीडियो में इसी तरह की कुछ खास खबर आपके सामने लेकर आएंगे। शुक्रिया।